नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के आज के कथानक में। और आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं विराट पर्व। मूल महाभारत से आप बोरी सी एंड गीता प्रेस दोनों महाभारत से कहानी यहाँ पर चल रही होती हैं। और आज की वीडियो विराट पर्व की अंतिम वीडियो है। इसके बाद उद्योग पर्व शुरू हो जाएगा और उद्योग पर्व के बाद सिर्फ बचते हैं दो पर्व जो हमें ख़त्म करने हैं, भीष्म और द्रोण पर्व। फिर आप लोगों की वजह से आपके साथ पूरी महाभारत कथा पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, वो भी फ्री में। जो काम करने के लिए लोग लाखों लाख खर्च कर देते हैं ना, वो आप लोगों ने बस थोड़ा सा कमेंट में मुझे मोटिवेट कर दिया, मैंने पूरी कहानी पढ़ दी। तो ये बहुत अमेजिंग बात है और इसका पूरा का पूरा श्रेय, क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। तो मित्रों, आज की कहानी में दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो है अभिमन्यु का विवाह और दूसरा मुद्दा है कि जब इनको चलता है पता कि ये पांडव थे जो मेरे यहाँ रह रहे थे, तो इनकी दशा कैसी होती। ये दो मेन मुद्दे हैं। और एक तीसरा मुद्दा है जो महाभारत का नहीं है, वो ये है कि आज एक बहुत महान शायर जॉन एलिया का बर्थडे है। अगर आप भी मेरी तरह हैं कि जो बहुत देर तक खुश नहीं रह सकते, तो आपने भी जॉन एलिया को सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे आज के बाद। मैं आपको कुछ सेकंड में उनकी दो शायरियाँ बताता हूँ। एक शायरी उनकी ऐसी है जिससे आप जीवन के मतलब को ना आप आराम से मैच कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके लाइफ के ऊपर भी। शायरी है कि वो जो ना आने वाला है ना, हमको उससे मतलब था। वो जो ना आने वाला है ना, हमको उससे मतलब था। आने वालों का क्या है, आते हैं आते होंगे। अब इसका अर्थ आप देखें आपके जीवन में कैसे रिलेवेंट है। हम क्या करते हैं, टेंडेंसी हमारी कैसी है एज ए ह्यूमन। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हमें जो नहीं मिला एग्जैक्टली, हम जो फाइट कर रहे होते हैं, जो हमें नहीं मिल रहा होता है ना, हमारा सारा का सारा फोकस उसी पे जाकर रुक जाता है। जो हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर हमारा फोकस वहाँ पे चला जाए ना, तो संतोष वही होता है। प्रसन्नता आपको वहीं से आएगी, आप वहीं खुश हो जाओगे। लेकिन आपका पूरा का पूरा फोकस, पूरी एनर्जी आप डाल देते हो जो आपको नहीं मिला। यही जॉन साहब ने कहा है कि जो ना आने वाला था ना, हमको उससे मतलब था। आने वालों का क्या है, आते हैं आते होंगे। और एक और उनकी शायरी जो मुझे बहुत प्रिय है और हमारे ह्यूमन टेंडेंसी पे ही बिल्कुल आधारित है, बेस्ड है, सूट करती है। और वो शायरी ये है कि हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए। हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए, मेरी जान तू किस गुमान में है। मतलब हम भूल जाते हैं भैया, एक टाइम के बाद एक समय आता है ना, सुख दुख आते जाते रहते हैं, समय बदलता रहता है, मानव सब कुछ भूलता रहता है। आगे बढ़ने से पहले बस एक और, क्योंकि मुझे याद है, मुझे बड़ी कमाल लगती है कि मैं हो रहा हूँ किस तरह बर्बाद, देखने वाले भी हाथ मलते हैं। मैं हो रहा हूँ किस तरह बर्बाद, देखने वाले भी हाथ मलते हैं। और ये क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में कि जो भी खुश है ना, हम उससे चलते हैं। तो ऐसे शायर थे जॉन साहब। खैर, ये शायरी और ये कथानक बिल्कुल अलग विधाएं हैं। आई एम श्योर आपको जो लोग महाभारत सुनने आते हैं, देखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, उन्हें तो इससे इंटरेस्ट नहीं होगा, बट स्टिल कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी अच्छा लगता होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि जब युद्ध हो रहा था, राइट, विराट युद्ध हुआ, कौरव पक्ष उधर भाग गए, अपमान होगा, उनका बेइज्जती हो गई, भैया अर्जुन से हार गए हैं। इधर अब अर्जुन निकलते हैं तो कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, इनके ही सैनिक जो छुप के अपने प्राणों की भीख मांग रहे होते हैं। अर्जुन कहता कि देखो, मैं ऐसे जो डरे हुए लोग होते हैं, जो प्राणों की भीख मांग रहे होते हैं, उन पर मैं प्रहार नहीं करता, तो आराम से तुम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब ये चले जाते हैं तो क्या होता है, अर्जुन ने उत्तर से कहा कि बेटा, अभी मेरे ज्येष्ठ भाई की आज्ञा नहीं है, मैं अपने घर में जहाँ 1 साल रह रहा था, तुम्हारे घर में अर्जुन बन के नहीं आ सकता ना अभी, बिना अप्रूवल लिए हुए। तो चुपचाप जा करके तुम एक काम करना, पता ना चले कि अर्जुन था वो, बस जैसे हम रहे हैं मैं वृहंजला बन जाता हूँ और ऐसे ही चलते हैं। अब इधर क्या होता है, जो चारों पांडव और पिताजी इनके विराट, महाराज विराट गए हुए थे युद्ध करने, तो शर्मा की सेना से जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि उत्तर का है। तो लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी, कुरु सेना पूरी आ गई थी, आपके गायों को लेके भाग रहे थे। इतने में आपके कुमार को बहुत क्रोध आता है और वे बृहंजला को लेकर के भाग जाते हैं युद्ध करने। अब विराट ने अपना सर पकड़ लिया, अरे भैया ये क्या हो गया, मेरा बेटा 16 साल का बेटा, 15 साल, जो भी उम्र रही मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो सामना करने गया है द्रोण का, भीष्म का, कृप का, कर्ण का, दुर्योधन का, दुशासन का, विकर्ण का, अश्वत्थामा का। अरे भैया ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तुरंत दूत को बुलाते हैं, कहते हैं एक काम करो, फटाफट जाके देखो जी भी रहा है या मर गया है। इससे पहले कि दूत जाए, सोच करे, देखे क्या हुआ है, उससे पहले ही इनके संदेशवाहक आ जाते हैं, अर्जुन के और उत्तर के, ये संदेश लेके कि भैया हमने युद्ध को जीत लिया है। संदेश आता है कि राजकुमार उत्तर ने समस्त कुरु सेना को खदेड़ दिया है, अपनी गायों को लेके वापस आ रहे हैं। आप कल्पना करें, एक महासेना
जिसके अंदर एक एक योद्धा के अंदर 10 सहस्त्र गज बल है। अगर वो चाह लें तो विराट को मसल के रख दें। और वो सेना आज हार रही है एक छोटे से बच्चे से, उत्तर से। ये बात सुन के मालूम विराट को तो लगा होगा ना एक बार कि अब मेरा बेटा कोई सामान्य पुरुष हो ही नहीं सकता, ये ज़रूर ही भगवान का अवतार है, ऐसा उनको लगा होगा। अब वो हमारे प्रसन्नता के क्या होते हैं, एकदम बेहवल पागल नाचते गाते हैं कि भैया ये कि मेरे पुत्र ने ये क्या कर दिया, पूरे नगर को सजा दो, ढिढोरा पिटवा दो, मिठाइयाँ बंटवा दो, स्वर्ण बंटवा दो, एकदम प्रसन्न है। कंक कहते हैं यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके साथ बृहन्नला हो वो कभी किसी से हार सकता है। अब जितनी बार ये कुछ कहते हैं, ये करो वो करो ये करो, इतने बीच से बोल पड़ते हैं ये युधिष्ठिर बृहन्नला 2 बार 3 बार 4 बार तो समझ आता है। एक बार ना इनका तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग चढ़ ही जाएगा, यार मैं कुछ कह रहा हूँ तुम बीच में बृहन्नला की बात करे जा रहे हो। खैर ये बड़े प्रसन्न हैं तो कहते हैं युधिष्ठिर से कि आओ जुआ खेलते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। एक तो देखो पहली बात क्या हुआ था ना, जब ये चारों भाई इनके साथ गए थे युद्ध करने और सुशर्मा ने इनको पकड़ लिया था, विराट को पकड़ लिया था, तो भीम ने छुड़ाया हुआ था, राइट। तो जब इन्होंने छुड़ाया, इन चारों भाइयों ने बड़ी मदद करी थी विराट की, तो विराट इनके ऊपर इम्प्रेस हो गए थे। तो अभी युधिष्ठिर की थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी कि हाँ यार ये बलशाली लोग हैं, पता नहीं था ये कौन है लेकिन इज्जत बढ़ गई थी। तो जैसे ही ये समाचार आता है कि हाँ सब ये बंटवा रहे हैं प्रसन्नता में, ये कहते हैं कि तुम जुआ निकालो, जुआ खेलते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये कहते हैं कि महाराज बहुत दुख और बहुत सुख, यानी कि बहुत दुखी होकर के और बहुत प्रसन्न होकर के जुआ नहीं खेला जाता, अनर्थ ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका दिमाग आपके वश में ना हो ना, संतुलन में ना हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं करना चाहिए जहाँ पे बहुत हानि हो जाए। तो ये कहते हैं कि अभी आप बहुत प्रसन्न हैं, जुआ जैसे व्यसन ऐसे स्थानों पर नहीं खेला जाता। तो जुए के बारे में बताते भी हैं कि आपको पता नहीं है कि एक महाराज युधिष्ठिर थे जो जुए की लत में आकर के जुए खेल करके अपने चारों भाइयों को हार के एक अनर्थ कर दिया, जो उन चारों भाइयों 5 भाइयों द्रौपदी पे जो कष्ट के बादल आए हैं उस जुए के कारण आए हैं। और आप हैं कि जुआ खेलने की बात कर रहे हैं, वो भी अति प्रसन्नता में, इसको भी आप टाल दीजिए। बट फिर भी अगर आप आदेश देते हैं तो मैं तो खेलूंगा ही, मैं सेवक हूँ आपका। इधर क्या होता है, संदेशवाहक आता है, कहता कि नगर के द्वार पर आ गए हैं उत्तर और बृहन्नला। अब ये फिर शुरू करते हैं कि वाह मेरा उत्तर, वाह मेरा उत्तर। जितनी बार ये कहते हैं ना कि उत्तर ने ये कर दिया, उत्तर ने क्या कर दिया, उत्तर ने कैसे भीष्म को मारा होगा, उत्तर ने कैसे कर्ण को मारा होगा, उत्तर ने कैसे दुर्योधन को मारा होगा, वो दुर्योधन कितना बल है उसके पास, अरे भीष्म तो अमृत को प्राप्त हो चुके हैं, मरेंगे ही नहीं, कितने बलशाली हैं, मेरा उत्तर उनसे जीत गया। जब जब वो कहते हैं तब इधर से कंक यानी कि युधिष्ठिर कह पड़ते हैं कि महाराज आप भीष्म को जानते हैं, कर्ण को जानते हैं, कृप को जानते हैं, द्रोण को जानते हैं, विकर्ण को जानते हैं, दुर्योधन को जानते हैं, अश्वत्थामा को आप जानते भी हैं। उस बलाबल की थाह बृहन्नला के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो कुछ हुआ है वो बृहन्नला ने किया है। एक बार 2 बार पहले तो सह चुके थे, लेकिन अब की बार ना इस अपमान पे कहते हैं कि वो नपुंसक, ऐसे महाभटों के सामने नपुंसक क्या करेगा, तुम बहुत धूर्त व्यक्ति हो। और जो जुआ खेलने का पासा था ना, फेंक के मार दिया, नाक टूट गई इनकी, नाक से खून निकल पड़ता है। बगल में द्रौपदी खड़ी है, जब खून निकल पड़ता है तो अपने हाथ में वो ब्लड जो है ना वो रोक लेते हैं कि ज़मीन पे ना गिरने पाए, बिकॉज अभी पोछा पूछी करने में दिक्कत हो जाएगी। हाथ में है वो जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी हुई थी, अभी आगे आएगा कि कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रोक लेते हैं और भाग के द्रौपदी समझ जाती हैं कि अभी इस खून को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अभी अनर्थ हो जाएगा। तो द्रौपदी भाग के लेके आती हैं सोने का पात्र, कटोरा, उसी में खून को इनके रोक लिया जाता है। और जब ये आते हैं ना उत्तर और वो की द्वार पे खड़े हैं, आना चाहते हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो महाराज ने कहा कि जाओ उनको सहर्ष बुला के लेके आओ, इससे बड़ा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। तो इन्होंने, कंक ने, युधिष्ठिर ने रास्ते में 20 व्यक्ति को रोक दिया, कहते कि देखो अभी सिर्फ उत्तर को आने देना, बृहन्नला को किसी बहाने वहां पर थोड़ी देर रोक लो, नहीं तो अगर बृहन्नला ने मेरे नाक से निकला हुआ एक बूंद रक्त देख लिया ना, तो विराट नगर, विराट साम्राज्य, विराट नरेश शून्य बन जाएंगे, एक क्षण में खत्म कर देगा वो। उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि रण क्षेत्र के अलावा बाहर कोई भी मेरा रक्त अगर निकाल देगा तो वो उसका वध कर देगा। जो सेवक जा रहा था वो सहम जाता है कि यार ऐसी कौन सी बात हो गई है, एक खून निकल गया तो किसी को वो साम्राज्य खत्म कर देंगे, ये क्या तरीका होता है। खैर वो जाके तुरंत बृहन्नला को रोक देता है और इधर उत्तर को लेके आता है। उत्तर आते हैं, उत्तर प्रणाम करते हैं, ये एकदम प्रसन्नता में गहगहाए हुए चूम लेते हैं बेटे को कि आज बेटे ने वो कर दिया जो त्रैलोक्य में कोई नहीं कर सकता। उत्तर की नज़र पड़ती है युधिष्ठिर पर, क्योंकि उधर तो सबको बता दिया था ना अर्जुन ने इसको, उत्तर को, कि बेटा जो तुम्हारे साथ जो जुआ खेलते रहते हैं वही मेरे ज्येष्ठ भाई हैं, जो रसोइया है वही भीम है, तो उसको उत्तर को पता था। जैसे ही उत्तर ने देखा ना कि खून निकल रहा है, आप समझ रहे हैं क्या क्या हालत थी उसकी। जिन 5 पांडवों के बारे में इस वर्ष विश्व में विख्यात था, जो सम्राट बन चुके थे, जिनको ये कर देते थे, आज क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि उसी की नाक तोड़ रहे हैं।
और अभी थोड़ी देर पहले ही पराक्रम देख के आ रहा है वो लड़का भय के मारे कांप जाता है, कहता है अरे पिताजी आपने ये क्या कर दिया, पहले तो आप क्षमा मांगिए, बाद में बताऊंगा क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांगना है। तो विराट समझ जाते हैं कि यार बात तो कुछ बड़ी है, तुरंत पकड़ लेते हैं कि भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब वो कहता है कि अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो ये ब्राह्मण अभी भस्म कर देगा आपको, अभी भी इनकी पहचान गोपनीय रखी गई है। तो ये माफ़ी मांग लेते हैं, गलती हो गई। अब जब इनके नाक का रक्त तो सूख जाता है ना, 5-10 मिनट लगे जो भी लगा होगा, उसके बाद बुलाते हैं अर्जुन को। तो बृहन्नला आती है और ये पूछ पड़ते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उत्तर से पूछते हैं कि तुमने कैसे भीष्म को मारा, तुमने कैसे कर्ण को मारा, तुमने कैसे दुर्योधन को पछाड़ा। ये तो ऐसे महावट योद्धा हैं कि अपने बाणों से पत्थर के छाती को चकनाचूर कर दें। तुम मेरे कोमल बालक, तुमने ये पराक्रम कैसे कर दिखाया। तो हाथ जोड़ लेता है, कहते पिताश्री मेरे बस ये कुछ नहीं थी, एक देवपुत्र आया था ऊपर से, उसने करा है। और एक बात समझिए कि इस देवपुत्र के अलावा ये अमानवीय कर्म कोई कर भी नहीं सकता था। विराट थोड़े कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात थी, लेकिन एक बात बताओ वो देवपुत्र है कहाँ पे, उसको बुलाना चाहिए, उसने हम पे एहसान करा हुआ है, उसने हमारी गायों को छुड़ाया है, राज्य को छुड़ाया है, उसने कुरु से नाव खदेड़ रखा है। अब बताओ वो है कहाँ, चलो उसको मिलने जाते हैं और अगेन वो थैंक यू वगैरह बोलते हैं। तो उत्तर ने कहा कि अभी वो 1-2 दिन बाद ही आपके सामने आएगा, वो आएगा 1-2 दिन बाद आएगा। इधर क्या होता है ना, सेम टाइम पे ये लोग बाहर नहीं आते कि हम कौन है, बिकॉज काफ़ी कुछ प्लान करना था। अब इसके पीछे क्या क्या प्लान करना था इसके बारे में कुछ खास तो नहीं लिखा गया है महाभारत में, बट अगर आप देखें तो इन सबके कुछ ड्यूटीज़ डिफाइंड थी। फलां व्यक्ति ये करेगा, फलां व्यक्ति ये करेगा, फलां व्यक्ति ये करेगा। तो अभी क्या है, इन सबको ड्यूटी से मुक्त करना था। तो उत्तर को पता तो प्लानिंग चल रही है, उन्होंने उत्तर को बुला के बताया कि देखो ऐसा है, हमारे वस्त्रों का जुगाड़ करो, हमारे मेकअप का जुगाड़ करो, बिकॉज दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी एकदम से, कोई रसोईया बना घूम रहा है, कोई वो नपुंसक बना घूम रहा है, राइट। तो इन लोगों ने बीच में एक दिन लिया हुआ है, और बीच में एक दिन लेने के बाद अपना सब ताम झाम करने के बाद जब तीसरा दिन आता है तो ये लोग वापस आते हैं और सभा में आके बैठ जाते हैं। अब आज बताने वाले हैं कि हम हैं कौन। तो मित्रों तीसरे दिन या 3 दिन बाद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, आप दोनों महाभारत में ये लिखा हुआ है। तो जाके आराम से ये लोग अपने गेटअप में आके एकदम जैसे पहले हुआ करते थे सम्राट की तरह, क्योंकि अज्ञातवास तो पूर्ण हो ही चुका है, छुपाना कुछ था नहीं। अब ये बताने में क्या गरज थी कि भाई हम युधिष्ठिर हैं। अब ये पाँचों भाई आके यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। सभा में विराट आते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई कंक क्या हो गया भाई, तुम तो आज इतने अच्छे खासे कपड़े में आ गए हो, तुम तो सम्राट बन के बैठे हो, क्या हो गया। तो युधिष्ठिर कुछ बोले इससे पहले अर्जुन बोल पड़ते हैं कि महाराज ये आपके सिंहासन को तो छोड़िए, अगर इंद्र के सिंहासन पर भी बैठ जाएं तो इंद्र भी कुछ नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये स्वयं सम्राट युधिष्ठिर है। विराट हंस पड़ते हैं कि अच्छा युधिष्ठिर यहाँ पर। तो ये पांचों भाई और भाई चारों भाई कहाँ गए, अर्जुन कहाँ गए, भीम कहाँ गए। सबका परिचय देते हैं कि जो खाना बना रहा था वो भीम है, जो घोड़े और गाय देख रहा था वो नकुल सहदेव हैं, जो सैरंध्री है ना तुम्हारी पत्नी की सेवा करती है दासियों की भांति वो द्रौपदी है। तो जब परिचय संपूर्ण होता है तो विराट मालूम अभी अचेत हो जाएंगे, भाग भाग के आते हैं, पैरों पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप बैठे हैं सिंहासन पे, मैं तो उस योग्य ही नहीं हूँ, आपने पहले ही एक बार जीत लिया था तो शर्मा के द्वारा, उसके बाद आपने मुझे दे दिया, फिर से मैं आपको अर्पण करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, पुराने ज़माने में क्या होता था मित्रों, राजनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया करता था, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या फिर जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं वो। आप जाके अकबर, बाबर, राणा प्रताप जैसे वो जो युग के लोग थे ना, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 4 विवाह 5 विवाह ऐसे होते थे ताकि हमारे संबंध मजबूत किए जा सके। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि ये मेरी पुत्री है उत्तरा, कृपया आप उसका पाणिग्रहण कर लें और मुझे उस योग्य बनाएं, मैं आपके साथ बैठ सकूं, क्योंकि मैंने तो 1 साल तक बड़ा अन्याय किया है आप पे, आप क्षमा करने योग्य तो मैं हूँ नहीं, अगर आप संबंधी बना लेंगे, ये सब मान देंगे तो मैं स्वयं को मुक्त मान पाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी जो पुत्री है 1 साल मैंने उसको सिखाया है, 1 साल तक मैंने ट्रेनिंग दी उसको, एक टीचर की तरह रहा उसके साथ, वो मुझे एक शिक्षक एक गुरु की भांति प्रेम करती है, तो मैं तो पिता तुल्य हुआ ना उसके, विवाह तो मैं नहीं कर सकता। अगर विवाह करना आप चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो जो मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा कृष्ण का जो भांजा है ना, वो देव पुरुष है, उसे सामान्य मत मानिए, और राजकुमारी उत्तरा के लिए मेरे वीर पुत्र अभिमन्यु से उत्तम वर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आप बताएं, आप मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का पाणिग्रहण करें और हम संबंधी बन जाएंगे। तो विराट को और चाहिए ही क्या था, विराट को तो बस एक हाथ चाहिए, भाई आप किससे बात कर रहे हो, विराट यहाँ अर्जुन है। तो जैसे ही यहाँ पर बात बनती है तुरंत न्योता वगैरह जो कार्ड उस टाइप के हुआ करते होंगे भिजवाया जाता है, कृष्ण आते हैं अपने भांजे के साथ, सबके अपने अपने संबंधी आते हैं, अपने अपने संबंधी आते हैं, विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद अब क्या होता है मित्रों, मत्स्य देश के बगल में ही इनके ही एक नगर में वो लोग अपना डालते हैं डेरा अपना डाल चुके हैं, यानी कि सेनाएं आ रही हैं, इनकी सेनाएं कहाँ से आ रही हैं,
कृष्ण की सेना भी आ रही है, बहुत धन धान्य आ रहा है, द्रुपद की सेना आ रही है और भी इनके काशी वगैरह की सेना आ रही है। तो यहाँ पर उस नगर में इनकी सेनाएं आ रही हैं। अब एक बैठक होने जा रही है। विवाह तो संपन्न हो चुका है, बहुत धन धान्य दान करे जा चुके हैं। अब एक बैठक होने जा रही है। अब आप समझें, बैठक होगी तो बैठक में क्या होगा? 13 वर्ष तो पूरे हो गए हैं, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 13 वर्ष पूरे हुए, बैठक होगी, दूत आएगा, दूत से वार्तालाप होगा। अब दूतों के और कौरवों के एक एक शब्द पर उस महाभारत की, उस महायुद्ध की बुनियाद रखी जाने वाली है। अब यहाँ पे शांति प्रस्ताव भी आएगा, 5 गांव वाला प्रस्ताव भी आएगा, कृष्ण भी जाएंगे और भी प्रस्ताव आएंगे, संजय आएंगे, विदुर आ सकते हैं। ये सारे प्रकरण आपको मिलने वाले हैं उद्योग पर्व में, और उद्योग पर्व के बाद शुरू होगा भीष्म पर्व। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको भी एक प्रश्न आ रहा है कि मैंने बाल क्यों मुड़वाया हुआ है, तो मेरी आदत है, मैं हर साल एक काम करता हूँ, हर साल सर्दियों में एक बार अपने बाल मुड़वा देता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।